लेकिन आप मुराद से कहें ना वो जाकर उमामा और बच्चियों को घर ले आए। दीबा को बुरा लग जाएगा। उसे क्यों बुरा लगने लगा? क्या उसे पता नहीं है कि ये घर उमामा और बच्चियों का भी है? तो सिर्फ आपको अपने बेटे का ख्याल है। मैं तो पराई हो गई हूँ। नहीं, सच्ची कहती थी, शादी के बाद सब कुछ तब्दील हो जाता है। खाला खाला नहीं रहती, सास बन जाती है। दरअसल मुराद को परवीन के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। तो कोई प्रोफेशनल कुक रख लें। ये एक काम क्यों नहीं करती? उमामा को वापस ले आए, उसके हाथ का खाना तो पसंद होगा। मैं लेने आया हूँ तुम्हें। मेरी जगह है उस घर में? बीवी हो तुम मेरी। बीवी की कमी तो आपने किसी और से पूरी कर ली। तुम जानती हो मामा, वो सब कुछ मैंने मजबूरी में किया। अम्मी भी यही चाहती हैं कि तुम वापस आ जाओ। और आप क्या चाहते हैं? जाहिर है मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो लेने आया हूँ तुम्हें। नहीं मुराद, मेरा एतबार उठ गया है आप से। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें, दिल दुखाया तुम्हारा। तुमसे बगैर पूछे, बगैर इजाजत लिए इस तरह शादी करना। उमामा, बच्चियों ने तो अपनी पैकिंग भी कर ली है। जाओ, जाके तुम भी अपना सामान पैक करो। मुराद भाई, अब्बू आपसे बात करना चाहते हैं। और हाँ, हमने अब्बू को कुछ नहीं बताया। आप भी प्लीज़ जिक्र मत कीजिएगा। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरी बेटियों ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मेरी इतनी खिदमत की कि अपने पुराने ख्यालात पर शर्मसारी होने लगी है। वाकई अगर मेरे सिर्फ बेटे होते तो शायद मेरा इतना ख्याल न रख पाते। अच्छा बेटा, मैंने वो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना है और तुमसे माजरत भी करनी है। माजरत? कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? माजरत तो इस बात के लिए कि जब तुम पहली बार आए थे इस घर में तो मेरा रवैया तुम्हारे साथ मुनासिब नहीं था। इसीलिए बाद में, शादी के बाद, मैंने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नज़ाकत का भी ख्याल नहीं रखा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी का शरीक के सफ़र इतना आला ज़र्फ है कि उसने इस बात की सज़ा मेरी बेटी को नहीं दी। बेटा, शुक्रिया इस बात का कि तुमने अपने घर की रौनक मेरी खिदमत के लिए भेज दी। उमामा और बच्चियों ने मेरी बड़ी खिदमत की है। आज मैं एक बात का इतराफ करता हूँ बेटा कि मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता था। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, सलामत रहो। नैना बू, आप उदास मत हुए, हम आपसे मिलने दोबारा आएंगे।
नाना अब्बू आप मेरे लिए ना बहुत सारी कहानियाँ याद करके रखिएगा। नाना अब्बू आप हमारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आए। अच्छा जी, जैसे मेरी परियां कहेंगी तो मैं वैसे ही तो करूँगा। अच्छा अब्बू, हम सब चलते हैं। ना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैंने आपके हफ्ते भर का खाना फ्रीज़र में रख दिया हुआ है और आपकी मेडिसिन जो है ना वो साइड टेबल पर पड़ी हुई है। प्लीज़ खाना ना भूलना। आतिका और मैं आते रहेंगे आपके पास, और आतिका और कमर भाई से चेकअप कराते रहना आप। अच्छा जी, और कोई हिदायत? चलो आ चलो, मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। नहीं, और कोई हिदायत नहीं, बस अपना ख्याल रखना प्लीज़। ये क्या है, ये क्या है? ये आंखों में आंसू? नहीं ऐसा लग रहा है जैसे अपने बाप के घर से आज रुखसत हो गई। नहीं, तुम जानती हो बेटा, बस तुम जानती हो तुम्हारे बाप का दिल बहुत कमजोर है। बस 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 बस। ओहो, जाओ बच्चे, इंतजार करो। जाओ मुराद क्या सोचे। जाओ, आओ मैं तुम्हारे साथ। नहीं आप बैठे, मैं छोड़ो तुम। आप बैठे ना। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। अरे आ गई तुम लोग। नाना आपको क्या ऐसा दिल लग गया कि दादी को भूल ही गए? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। आओ बैठो। तुम तीनों ठीक हो? कितने दांत टूटे तुम्हारे? और तुमने ज्यादा आला बला तो नहीं खाई? नहीं? अच्छा अच्छा, चलो जाओ 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 कमरे में, बस्ता संभालो, चलो भागो। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, तुम्हारा अपना घर है। दीबा तुम्हारी बहन बनकर रहेगी, तुम दिल बुरा मत करो। तुम्हारे साथ ज्यादती जरूर हुई है, लेकिन मैं जुल्म नहीं होने दूंगी। तुम आ गए, अच्छा किया।
मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अब ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा और मुराद का कमरा है। तुम्हारा सारा सामान मैंने नौरीन के कमरे में पहुंचा दिया, अब तुम वहीं रहोगी, समझ आई? अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे कमरे में बगैर इजाजत के घुसने की जरूरत नहीं है। ये तो मामा से किस तरह बात कर रही है? उसी अंदाज में बात की जिस अंदाज में इसने मुझसे बात की थी। अब क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ। ये कमरे में आने से पहले दस्तक देती है। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में बिना दस्तक दिए चली आई, उस पर कब्जा कर लिया। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है तुमने मुराद को मुझसे छीन लिया है ना? नहीं, हरगिज नहीं। मैं मुराद को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी। तुम जाओ मेरे कमरे से, और आइंदा यहाँ आने की हिम्मत ना करना, वरना मैं वरना क्या करोगी? ये तो शुरुआत है मामा बीबी, तुमसे तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी। मैं ऑफिस गया हुआ था, दीवा ने पीठ पीछे कमरे पर कब्जा कर लिया। मुझे पता भी नहीं था। दीबा ने आप पर कब्जा कर लिया? कमरा तो मामूली सी चीज है। मामा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, क्या कर रहे हो? तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? इसकी मदद करनी है ना तुम्हें? हाथ पाँव नहीं है क्या इसके? खुद नहीं कर सकती? 3 बेटियां इसकी मदद करा देंगी। तुम चलो मेरे साथ। मुराद चलो मेरे साथ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी के मैं हूँ, ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मेरी ममता मेरे बाबला, तेरे चांद में कोई दाग है। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है। आपी मुझे भूख लग रही है। देखो फिजा, पापा ने अभी तो तुम्हें खाना खिलाया था, बस सो जाओ। आपी भूख तो मुझे भी लग रही है, मुझे अम्मा के हाथ का सैंडविच खाना है। देखो निम्रा, फिजा, अम्मा पापा सो गए होंगे। नहीं, जब तक हम नहीं सो जाते अम्मा नहीं सोती। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ, अगर अम्मा जाग रही होंगी तो वो हमारे लिए सैंडविच बनाती हैं। आ जाओ। अरे मेरा बेटा, आप क्या बात है? पापा भूख लग रही है। पापा अम्मा कहाँ है? आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी अम्मा अपने कमरे में, वहीं जाओ। मेरी अम्मा यहाँ क्यों नहीं है? ये मेरी अम्मा और बाबा का कमरा है। हीरा बेटा आप बाहर चलो, मैं आपको आकर समझाता हूँ। कितनी बदतमीज हो गई है। बहुत दिन तुम लोगों से तमीज से बात कर ली, अब तुम लोगों को मुझसे तमीज से बात करनी होगी, समझ आई? वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी। दीपा आप चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो मैं आपको खाना बना के दूँ। भूख लगी ना आपको? आ जाओ। जब मैं ऑफिस से आता हूँ और तुम इस तरह इंतज़ार करती हो मेरा, तुम्हें देखकर सारी थकान उतर जाती है। इतना जल्दी अपनी असलियत पर आ जाओगी, इस बात का अंदाज़ा नहीं था मुझे। अब अंदाजा हो गया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है मुराद, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए। तुम्हारे धोखे और तुम्हारे झूठ की कदर करूं मैं? मेरे प्यार की कदर करनी चाहिए। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती दीपा। लेकिन जबरदस्ती से तो मैंने तुम्हें पा भी लिया है और तुमसे शादी भी कर ली। क्या हुआ हीरा बेटा, आप सोई क्यों नहीं? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है आपने? नहीं मम्मा, डरावना ख्वाब नहीं, लेकिन सचमुच का डर देखा है। दीबंटी ने हमारे बाबा को हमसे छीन लिया है। दीबंटी और बाबा बहुत गंदे हैं। नहीं बेटा, बाबा को ऐसे नहीं कहते, बाबा गंदे नहीं है। फिर उन्होंने दीबंटी से शादी क्यों की और आपको इस कमरे में डाल दिया? हीरा बेटा, तुम भी छोटे हो ना, अब जब बड़े होगे ना, खुद कुछ समझ आ जाएगी। आप चली जाओ हमारे घर से, ये हमारा घर है। तुम्हारा घर है ये? हाँ, तुम्हारा घर है ये? पता नहीं उसे क्या हो गया। शादी से पहले अच्छी भली थी, शादी के बाद यूं बदली जैसे गिरगिट रंग बदलता है। किसी की नाराजगी की परवाह है तुम्हें? किसी की परवाह हो ना हो, लेकिन तुम्हारी नाराजगी की परवाह है मुझे। अगर मेरी नाराजगी की परवाह होती तो मेरी बेटियों के साथ वो सलूक नहीं करती जो कर रही हो। ये तमाम जिंदगी दाग है। ओ मामा, मेरे लिए एक चीज़ ऑमलेट और पराठा बना दो। दीपा, ये बच्चियों के लिए नाश्ता बना रही है, तो कुछ जाके अपना नाश्ता बना लो। सभी के लिए नाश्ता बना रही है, मेरे लिए बना देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा मैं चलता हूँ। मुराद आज ऑफिस से जल्दी आ जाएगा, मुझे शॉपिंग पे जाना है। मुझे ऑफिस में आज काम है, देर हो जाएगी, जल्दी नहीं आ पाऊंगा। खालिदान आप ही समझाए ना मुराद को, शादी को इतने दिन हो गए और आज तक शॉपिंग पर नहीं लेके गए।
बच्चों की बहन आने वाली है, मैं ज़रा उन्हें तैयार करके दे। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। दीबा, मामा को हजारों काम होते हैं, तुम कुछ मदद कर दिया करो। बच्चे हैं भी ना, डेली काम नहीं होंगे तो क्या होगा? शुक्र है वो मामा वापस आ गई है और घर संभाल लिया है। क्यों दीवा घर नहीं संभाल रही? अरे पता नहीं उसे क्या हो गया। शादी से पहले अच्छी भली थी, शादी के बाद यूं बदली जैसे गिरगिट रंग बदलता है। असल रंग तो यही था उसका अम्मी, आपको अब नजर आया है। और खाला जान की चालाकी देखिए, कितना भारी महल लिखवा लिया। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रेहाना आपा। वालेकुम अस्सलाम मामा, कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। लाइए ना सोहा को मुझे दे। ले लो। बहुत जुल्म हुआ है अम्मी और मामा पे। अपना आप मुजरिम लगने लगा है मुझे। और कहाँ है वो आपकी छोटी बहू? उसको तो इतनी तौफीक नहीं है कि आकर मिल ही जाए। जी चाहता है कि तुम्हें कहीं छुपा लूं, कभी किसी को ना दूं। दो तीन रोज हो गए होंगे। अरे रेहाना बाजी, आप कब आई? मैं तो काफी देर से आई हुई हूँ, तुम्हें पता नहीं चला होगा। हाँ वो मैं ज़रा मसरूफ थी। चाय वाय तो पी ली होगी आपने, है ना? दीवा तुम भी अब इस घर की बहू हो, आए गए का ख्याल रखा करो। सारी जिम्मेदारी वो मामा की नहीं है। वो मामा के लिए आपके दिल में बड़ी हमदर्दी है। और क्यों ना, आखिर आपकी गोद भरी है उसने, उसकी साइड तो लेंगे ही आप। दीबा, रेहाना तुमसे बड़ी है, बड़े छोटे का लिहाज करो। यही तो मैं आपसे भी कहना चाहती थी। आप जरा इन्हें भी समझा दें कि मैं अब सिर्फ इस घर की भांजी नहीं हूँ, बहू भी हूँ। जरा रिश्तों का लिहाज किया करें। अरे ये रोब किस बात का है? मेरी माँ ने पहनावनी में आप तीनों को सोने के जेवर इसलिए नहीं दिए थे कि आप तीनों मुझ पर रोब डाल सकें। वो जेवर इसलिए दिए गए थे ताकि मैं आप सब पर रोब डाल सकूं। देख लिया आपने, इसलिए मना करती थी मैं आपको। दुश्मनी नहीं थी मेरी कोई। क्या जा रही रेहाना, कुछ देर रुक जाओ। अरे खाना खा के चली जाना ना। अम्मी मुझे जल्दी है। ओ मामा मैं चलती हूँ अब। पापा इतनी जल्दी? खाना तो खा के जाए ना। नहीं जरा जल्दी है मुझे। लाओ सुहाग दे दो।
आज आ जाओ मेरी शहजादी, मेरी बड़ी बड़ी और नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। मामा, तुम्हें दीबा से दबने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा हक ज्यादा है। अगर वो तुम्हें तंग करे तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फौरन आ जाऊंगी। चल मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ मेरी राजकुमारी। क्या हो रहा है? दीबा आंटी हमें चिप्स बना दे। क्यों? तुम्हारे अब्बा की नौकर हूँ मैं, जो अभी जाके माँ को कहो वो बना देगी। दीबा आंटी पहले तो आप खुद बनाती थी, अब क्यों नहीं बनाती? चुप कर जाओ, रिमोट मुझे दो, टीवी देखना। दीबा आंटी अभी हमारा जो फेवरेट शो आने वाला है भाई। मैंने कहा है ना रिमोट मुझे दो। आप अपने कमरे में जाकर देख लेना, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारी ये मजाल की तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? आप बहुत गंदी आंटी हैं, आप चली जाए हमारे घर से, ये हमारा घर है। तुम्हारा घर है ये? हाँ, तुम्हारा घर है ये? ये क्या बदतमीजी है? आज के बाद मेरी बच्चियों को इस तरह हाथ मत लगाना। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे। चलो आ जाओ। मुराद की इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर चिल्लाया। सारी जिंदगी मुझ पर कोई नहीं चीखा, कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। और मुराद ने उस उमामा और अपनी जलील लड़कियों के सामने मुझे डांटा। हेलो मम्मी, क्या हाल है मामा? मैं ठीक हूँ आतिका, तुम सुनाओ, अब्बू कैसे हैं? अबू की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। अब तो वो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने और वॉक करने के लिए भी जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ मुराद भाई कैसे हैं? और उनकी दूसरी बीवी का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बस ठीक, अगर अल्लाह का शुक्र है, बच्चियों के साथ उतना ही प्यार करते हैं वो। मेरे लिए इतना इत्मीनान काफ़ी है। अल्लाह करे कोई फ़र्क आए भी नहीं, लेकिन जब दीबा की औलाद हो जाएगी, खैर छोड़ो। फुर्सत मिले तो आ जाना कभी, अब्बू तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। वो बताना भूल गई मैं, समरा के मियाँ को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है मस्कत में। अब तो रास्ता कम है, आने जाने का मसला भी नहीं होगा और टिकट के पैसे भी कम हैं, तो अच्छा हो जाएगा। अब्बू के करीब आ जाएगी, अब्बू का भी दिल बहल जाएगा। अकेले हो जाते हैं ना अब्बू, तो तुम लोगों में से कोई आ जाए तो उनका दिल बहल जाता है। कितनी अजीब बात है ना मामा, बचपन में अब्बू से कभी हमें प्यार नहीं मिला, लेकिन अब कितना प्यार करते हैं हमसे। सारे घर का माहौल बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। तो शादी करके फंस गया हूँ, अजाब में डाल दिया। अरे मैं तो खुद ही हैरान हूँ। खालाजान कहते उसकी ज़ुबान नहीं थकती है। जब आती थी तो मेरे 100 काम करके जाती थी। वो इतना बदल जाएगी मेरे वहमो गुमान में भी ना था। वो मामा और बच्चियों के सामने
नजरें उठाने के भी काबिल नहीं रहा मैं। कुर्बान कर दिया आपने अपने बेटे को भतीजे के चक्कर में। मुराद, मुझे तो लगता है दीपा पर किसी ने जादू करवा दिया कौन है। जादू करेगा उस पे? वो ऐसी ही थी। सब असल रंग दिखा रही है अपना। बहन की मोहब्बत में आपने बेटा कुर्बान कर दिया। अरे ऐसे ना कहो, बेटा तुम्हारी खातिर सब कुछ किया है, पोते की खातिर। अब मैं क्या करूं? इस माहौल की वजह से कुछ काम भी नहीं कर पाता ठीक से। कारोबार में भी नुकसान पे नुकसान हो रहा है। क्या करूं? तुम अपना दिल बुरा मत करो, मैं उससे बात करूंगी बेटा, समझा दूंगी उसे, समझ जाएगी। और अगर नहीं समझी तो? अम्मी, मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं है कि उसे देकर जान छुड़ा सकूं। देखो दीबा, किसी की मोहब्बत को पा लेना और बात होती है और किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना और बात। मुराद को हासिल करके ये मत समझना कि तुम्हारी मोहब्बत ने भी उसके दिल में जन्म ले लिया है। तो क्या करूं? मैं मुराद की बीवी और उसकी बच्चियों की चापलूसी नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैंने मुराद से शादी की थी, उसकी औलाद से नहीं। तुम्हें मुराद को उसकी औलाद समेत ही कबूल करना होगा। अगर तुम मुराद को जीतना चाहती हो ना, तो उसके मिजाज को समझ कर चलो, वरना जिंदगी तबाह कर लोगी अपनी। जब तक कि खुदा तुम्हें बेटा नहीं दे देता। और अगर बेटा ना हुआ तो क्या? कुछ भी नहीं। न कभी मुराद के पास इतनी रकम होगी, न कभी उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो तुम्हें छोड़ सके। इसलिए बेफिक्र हो जाओ। लेकिन मुराद के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आओ बेवकूफ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदतमीजियां उसको अपनी बीवी के और करीब कर दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपी, ये जोन सी दीबा आंटी हमारी स्टेप मदर है। हाँ, जैसे सिंड्रेला की स्टेप मदर होती है ना, वैसे दीबा आंटी हमारी भी स्टेप मदर है। स्टेप मदर हमेशा जुल्म करती हैं। पापा का तो दिमाग ही खराब हो गया उनसे शादी कर कर। अच्छा खैर, तुम अपने खिलौने से खेलो, मुझे होमवर्क भी करना है। तुम कहाँ जा रहे हो मुराद? हाँ, छोड़ो बेटा। मुराद, आई एम रियली सॉरी, मैं रूड हो गई थी। लेकिन तुम जानते हो मैं सारी जिंदगी अकेली रही हूँ। मुझे नहीं आता दूसरों के साथ रहना। आई एम रियली सॉरी। सॉरी? किसी की नाराजगी की परवाह है तुम्हें? किसी की परवाह हो ना हो, लेकिन तुम्हारी नाराजगी की परवाह है मुझे। अगर मेरी नाराजगी की परवाह होती तो मेरी बेटियों के साथ वो सलूक नहीं करती जो कर रही हो। वो मेरी भी बेटियां हैं, लेकिन किस कदर बदतमीजियां करती है मेरे साथ, तुमने देखा है? मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ मुराद। और मामा भी मेरी बीवी है, और उसके पास आने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुराद, लेकिन अगर मैं आपसे शादी ना करता तो शायद कभी भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ आपसे वाबस्ता है। तो क्या, वो सिर्फ लफ्ज़ थे, खोखले और बेमानी लफ्ज़, जिनके अंदर ना जज्बात थी ना हरारत। जैसे बेवकूफ़ ने लफ्ज़ों को सब कुछ समझ लिया। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। मुझे माफ कर दो मामा। मैं ना तो अच्छा शौहर साबित हो सका, ना अच्छा बाप, और ना ही एक अच्छा दोस्त। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी मुराद,
बस आप मेरी बच्चियों के लिए हमेशा अच्छे बाप बन के रहना। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत नाराज होना मुझसे, और ठीक भी है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया। मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिए मुराद, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ये तकलीफ बार बार नहीं सह सकती। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारे दिल में ना सही इस कमरे में मेरे लिए कोई जगह है? यहाँ पे ना आपकी जरूरत का सामान है और ना आपके कपड़े। बेहतर होगा आप अपने कमरे में वापस चले जाएं। मेरा सब कुछ आज भी इसी कमरे में है। वो मुझे छोड़कर मामा के पास चला गया, मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरे पास आना होगा मुराद, दीबा के पास आना होगा तुम्हें। ये तमाम जिंदगी दाग है। आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप इतने परेशान थे। ये लें, इस सबको बेच दें, आप अपना बिजनेस सेट कर लें। तुम जैसा जुनूनी भी कोई ना हो, भला इतनी बड़ी रकम देने की क्या ज़रूरत थी? मैं जुआ खेल रही हूँ, जितनी बड़ी रकम होगी उतनी बड़ी मेरी जीत भी होगी। अम्मा ने आज खाना ही नहीं बनाया, दीबा आंटी ने बनाने ही नहीं दिया। क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुमने खाना नहीं बनाने दिया? तुम क्या समझती हो? अपनी मासूमियत और मजलूमियत से मुराद को मुझसे छीन लोगी? अरे तुमने किया ही क्या है शौहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए? हर वक्त तो झगड़ती रहती हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुराद तुमसे अलग हो जाएगा और मैं भी तुमसे नाखुश रहूंगी। है कहीं नजर में हकारतें, तो कहीं दिलों में है नफरतें। चला रहा है अज़ल से जो ये उसी तरह का ही दाग है। किसी